हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा में एक कैंडिडेट का प्रोविजनल पैनल आया है, मात्र वन। लेकिन आपको लगेगा कि रेलवे में नौकरी करना है तो कितना नंबर पाना पड़ता है, आईटीआई टेक्नीशियन की नौकरी के से लेकर ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस का। तो कोई ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जिनको बिना मेहनत के भी जॉब मिल जाती है, और कई लोग बहुत अच्छे नंबर भी लाते हैं तो नहीं ला पाते हैं। यहाँ पीसीएम टेक्नीशियन की नहीं बात करूँगा। पीसीएम टेक्नीशियन में तो लोगों ने बहुत नंबर किया, मेहनत किया, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिली 80-85 नंबर लाने के बाद में। तो यहाँ आईटीआई टेक्नीशियन का ऐसा क्यों है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कैंडिडेट का पैनल देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा डिटेल है जिसको ज़्यादा कोई महत्व देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको रेफरेंस लिया हूँ। जिसमें आप देख सकते हैं 1/2018 का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्लिक हेयर करेंगे तो इसको आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करते ही नीचे की तरफ डिटेल आएगा, नीचे की तरफ डिटेल आएंगे तो ये कैंडिडेट का यहाँ पैनल में नाम दिया हुआ है। तो ये कैंडिडेट का नंबर है और कैंडिडेट किससे हैं, बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा ओबीसी एनसीएल का। लेकिन नंबर आप यहाँ देखना हम चाहते हैं, क्योंकि नंबर के लिए ही वीडियो ये शुरुआत किया है। 38.54 ये आईटीआई टेक्नीशियन का कैंडिडेट है। कम्युनिटी आप देख सकते हैं 154, वेल्डर, वर्कशॉप, एसआर, साउथर्न रेलवे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें तो बहुत सारे पोस्ट एनईसी चला गया था। एनईसी मतलब नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, कोई एलिजिबल भी नहीं था, तो ढूंढ के तो नौकरी देना ही था, चाहे इतनी नंबर में हो। और इसी कैटेगरी में मैंने 30-30 नंबर का ओबीसी के लोगों को जॉब देखा है, और कैटेगरी में भी देखा है इससे नीचे तक भी। ऐसा क्यों होता है, आपके मन में भी सवाल आता है कि 38 नंबर लाके भी जॉब मिलती है आईटीआई टेक्नीशियन में। तो इसके 3-4 बेसिक रीज़न है, उस रीज़न को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को बनाया है। तो मैं इसको ब्राउज़र को हटा देता हूँ, हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। इसको समझाने के पहला कारण आपको दिखाएंगे नोटिफिकेशन, जो आपका सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन का 1/, का रिवाइज था, जिसमें वैकेंसी 25,000 से 26,000 कह के 26,502 से कितना कर दिया गया था, तो 60,000 यानी 62,000 फाइनली कर दिया गया था। एग्जैक्ट यहाँ 60,000 है, लेकिन बाद में ये 62,000 कुछ पोस्ट कर दिया गया था। तो ये टोटल, या 60,000 भी कहें तो ये 60,000 वैकेंसी हो गई थी। उसके बारे में ये डिटेल दिया था। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे दिया हुआ है ना 64,000, टोटल वैकेंसी कितनी हुई थी 64,371। और उसमें से टेक्नीशियन की पोस्ट कितनी थी, तो 36,576। लेकिन इस 36,000 वैकेंसी की क्वालिफ़िकेशन आप देखेंगे ना, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला कारण क्या होता है आईटीआई में, ध्यान से देखिएगा समझने के लिए। आईटीआई ऐसा क्वालिफ़िकेशन वाला पोस्ट है जिसमें आपको डिप्लोमा 3 ईयर या 4 ईयर जो भी कर सकते हैं, बीटेक अलाउ नहीं होता है। कुछ लोगों ने कल कमेंट किया था, लेकिन इसमें कारण से यहाँ पे कंपटीशन इजी हो जाता है फर्स्ट में, यानी केवल आईटीआई कैंडिडेट ही उस पोस्ट पे जॉब कर सकता है जो आईटीआई टेक्नीशियन का है। उसमें डिप्लोमा और बीटेक नहीं होगा। एलपी वाला केस में क्या होता है, तो उसमें डिप्लोमा और बीटेक भी हो जाता है। अब इसमें साथ में कहेंगे कि पीसीएम टेक्नीशियन वाले में क्या होता है, तो पीसीएम टेक्नीशियन वाला में 10+2, कई लोग डिप्लोमा करने से पहले भी 10+2 करते हैं, बीटेक करने से पहले भी करते हैं, और जो लोग नॉन टेक्निकल होते हैं वो भी 10+2 करते हैं, इसलिए कटअप ज़्यादा हो जाता है। दूसरा कारण, दूसरा सबसे बड़ा कारण है, लोगों को या कैंडिडेट को कहें, जब फॉर्म भरते हैं उनको पोस्ट प्रायोरिटी बहुत सारी मिल जाती है, वो दिखाएंगे नीचे, जिसके कारण से उन्हें अगर एक में नहीं मिलता जॉब तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे नहीं चौथे में आईटीआई टेक्नीशियन के लिए ऑप्शन बन जाती है। क्योंकि कैटेगरी यहाँ 1 से 1 और 2 एलपी के लिए, और 134 और 136 एसएनटी टेक्नीशियन के लिए, लेकिन 3 से लेके 154 तक, 134 136 छोड़ के टोटल रिजर्व कैटेगरी आपका टेक्नीशियन का है। आप समझ सकते हैं कितनी वेरिएशन है। और तीसरा, इनकी कैटेगरी जो हमने अभी बात कर चुके हैं, तीसरा मल्टीपल कैटेगरी है इसमें इनके अप्लाई करने के लिए, यानी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है तो फिटर वाला में भी अप्लाई कर सकता है,
मैकेनिकल वाले में भी अप्लाई कर सकता है और सम स्ट्रेंथ तक एलपी टेक्नीशियन और कई सारों में कर सकता है। तो ये नीचे आप देखिएगा, इसी में मैं दिखा देता हूँ एक बार। इसमें देखिए 2 पेज का नोटिस होगा, 3 पेज का यहाँ वैकेंसी इंक्रीज का। इसके बाद देखिए इनकी पहला आपका कैटेगरी नंबर यहाँ से देखेंगे तो कैटेगरी नंबर 1 एलपी टेक्नीशियन के लिए, कैटेगरी नंबर 2 आपका एलपी टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए, एलपी के लिए, एलपी मैकेनिकल के लिए टेक्नीशियन मैं बोल रहा हूँ, एलपी इलेक्ट्रिकल और एलपी मैकेनिकल का। उसके बाद 3 नंबर से टेक्नीशियन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए टेक्नीशियन 3 कॉइल एंड आर्मेचर वाइंडिंग है। इसमें देखिए कौन कौन से मांग रखा है, तो इसमें देखिएगा ITI में कौन कौन से मांगा है, तो बहुत सारे ट्रेड होगा इसमें। टोटल कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप से कोई भी आपका ITI कोई भी हो, तो यहाँ पे देखिएगा इसके लिए तो कौन सा एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। आर्मेचर आपका ट्रेड क्या होना चाहिए, वाइंडर एंड आर्मेचर। उसके बाद दूसरे में भी आर्मेचर। उसके बाद आप देखिएगा नीचे की तरफ देखिएगा तो नीचे की तरफ और दूसरे में आर्मेचर वाइंडर। उसके बाद धीरे धीरे आएगा हीट का, फोर्जिन का। उसके बाद और देखिएगा बहुत सारे वर्कशॉप है, ये सारे चीज़ें खाली चली जाती है। और फाइनली देखेंगे जहाँ से शुरू होगा कई सारे ट्रेडों में, तो देखिए फीटर भी चाहिए, स्ट्रक्चर भी चाहिए। उसके बाद और जाए बहुत सारा नीचे आएगा, नीचे में आएंगे कुछ लिमिटेड कैटेगरी के बाद कहाँ से शुरू होगा जनरल का, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सब अलाउ कर देते हैं। देखिएगा यहाँ से आप देख सकते हैं मोटर मैकेनिक अभी चल रहा है। यहाँ से देखिए ये कैटेगरी नंबर यहाँ देखिएगा डीजल सेड है, कैटेगरी नंबर 21 डीजल इलेक्ट्रिकल। इसमें कौन कौन से ITI ट्रेड का अप्लाई कर सकते थे, तो यहाँ पे देखिएगा कितने सारे ट्रेड को किया, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और अदर ऐसे ही आपका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह बहुत सारे ट्रेडों का, यानी सारा के सारा इसमें सम्मिलित हो जाते हैं जो जनरल वाले रहते हैं। और एक में तो देखिए बहुत सारा को ले लिया, इसमें फीटर मैकेनिक सब आ गए, ट्रैक्टर मैकेनिक वगैरह वगैरह सब आ गए। किस लिए कैटेगरी आप देखेंगे तो इसकी कैटेगरी आपके सामने 1 मिनट में इसको दिखा दूं कौन सा कैटेगरी नंबर है। डीजल सेट मैकेनिकल के लिए है और कैटेगरी नंबर 34 के लिए है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ITI की ट्रेडों की संख्या कई सारे में तो बहुत सारी रहती है, यानी ये कैटेगरी नंबर आप देखेंगे टोटल, तो अभी हम 66 पे पहुँचे, 61 पे पहुँचे, इसी तरह से आगे तक जाएंगे तो टोटल आप देख सकते हैं 108 पहुंचा, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद अभी 122, 23, 24, 131 है। 100 हम यहाँ पे 34 और 36 को छोड़ देंगे। 34, 36 में ITI भी अप्लाई कर सकता है और 10+2 जो PCM से थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 136 को अगर छोड़ दे 34 के बाद तो जितने भी सारी कैटेगरी है 154, 55 तक कितने तक आएंगे, 152, 52, 53, 54, 156 तक कैटेगरियों का है। यानी 156 में 2 LP के लिए और 2 PCM टेक्नीशियन का कर दें तो 100 यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 कैटेगरी ऐसे हैं जो ITI टेक्नीशियन को अलाउ करता है, इसलिए वेरिएशन हो जाता है और कई सारे में ऐसा हो जाता है। अब ये तीसरा तो हमने प्रश्न का डिस्कस कर लिया, अब चौथा क्यों इतना कम कटअप जाता है उसके लिए मैं बता दूं। जब फॉर्म भरते हैं तो लोग ज़्यादा वैकेंसी वाले चूज कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो कम वाला वैकेंसी होता है वहाँ पे कोई कैंडिडेट बहुत मुश्किल से अप्लाई करते हैं। अगर अप्लाई भी कर दिए तो CBT 1 में ही कई लोग छट जाते हैं, कोई और भी अप्लाई कर दिए तो CBT 2 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, पार्ट B का ऑप्शन। ये सारा रीज़न है कि 40 से कम % में भी टेक्नीशियन की नौकरी हो जाती है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि ऐसा नहीं कि ये सभी कैटेगरियों में होता है, ये कुछ कैटेगरियों में ऐसा हो जाता है जिसमें कॉमन लोग कम अप्लाई करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल मैं बोलूँ तो कारपेंटर की सारी वैकेंसी इन्हीं से चले गई। वेल्डर, जितने भी अलग अलग टाइप के वेल्डर थे। ब्लैक स्मिथ, कुछ जगहों पे ब्लैक स्मिथ का कटअप भी अच्छा गया है लेकिन कई जगह खाली भी चला गया। और एक हैवी व्हीकल लाइसेंस या HLMBG वाला था कैटेगरी नंबर 100। ये सारे पोस्ट NEC में बहुत सारे चले गए हैं। और वेल्डर की भी और कारपेंटर की बहुत अलग अलग कैटेगरी थी, वो सारे खाली चले गए। यानी 40 से कम में भी जॉब हुआ है इस बार, लेकिन हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तैयारी आपको अच्छा करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।